यह कहानी एक छोटे गांव में रहने वाले 3 भाइयों की है। अमन, करण और रोहन। इनका परिवार पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका था। पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था और अब माँ भी बीमार रहने लगी थी। तीनों बेटे शहर जाकर नौकरी करना चाहते थे। खेती बाड़ी में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। माँ चाहती थी कि उनके बेटे गांव की ज़मीन को छोड़े नहीं। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा। उसी रात माँ ने तीनों बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम लोग एक आखिरी काम करो। हमारे पीछे वाले खेत में एक नीम का पेड़ है, उसके ठीक बाएं तरफ की ज़मीन में कुछ बो देना। मैंने वहाँ कुछ खास चीज़ें छुपा रखी है, पर याद रखना, जो भी पाओगे मेहनत से ही पाओगे। तीनों बेटों ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, माँ शायद वहाँ खजाना छुपाकर। कुछ दिनों बाद माँ की मृत्यु हो गई। तीनों बेटों ने अंतिम संस्कार किया और माँ की कही बात याद कर उस खेत की ओर चल दिए। उन्होंने नीम के पेड़ के बाएं तरफ खुदाई शुरू की, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर सोचा, शायद माँ की याद दास्तां ठीक नहीं थी। उन्होंने खेत की हर कोने को खोद डाला, कोई खजाना नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने खेत को छोड़ दिया और शहर जाने की तैयारी करने लगे। अचानक हुआ एक चमत्कार। 1 महीने बाद गांव का एक किसान हरीलाल उस खेत के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि ज़मीन बिल्कुल नम हो गई है और कई जगहों पर नमी भी है। उसने अमन से कहा, तुम्हारी माँ की ज़मीन अब बहुत उपजाऊ हो गई है, क्यों ना कुछ बो दिया जाए, गेहूँ या सब्जियाँ। अमन को माँ की बात याद आई, जो भी पाओगे मेहनत से ही पाओगे। उसने अपने भाइयों से बात की और तीनों ने खेत में मूली, पालक, टमाटर बो दिए। पहली फसल का कमाल। 3 महीने बाद जब फसल निकली तो गांव भर में चर्चा होने लगी, इन भाइयों की ज़मीन में तो सोना उग रहा है। फसल इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने उसे शहर ले जाकर बेचा। पहली कमाई से उन्होंने ट्रैक्टर लिया, दूसरी फसल से उन्होंने मशरूम उगाए, फिर फूलों की खेती शुरू की। 5 सालों में वह तीनों